नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर भोपाल से। भोपाल के जहांगीराबाद से किडनैप हुई मासूम बच्ची को आखिरकार पुलिस टीम ने रायसेन के सलवानी से सकुशल बरामद कर लिया। बच्ची को अगवा करने वाला भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। वारदात के अपहरण के बाद से ही पुलिस टीम ने सीसीटीवी में कैद हुए संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी और फिर मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने रायसेन के सलवानी से इसे पकड़ लिया। इसके पास से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। रायसेन के सलवानी से बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है। तत्काल अपहरण की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और अपहरण की वारदात के बाद से ही संदिग्ध की तलाश शुरू कर दी गई। रूट ट्रैक किया गया और इसके बाद सलवानी से पकड़ लिया गया। बच्ची सकुशल है, सबसे अच्छी बात है। सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, सबसे अच्छी बात, बच्ची सकुशल बरामद। ललित, बिल्कुल, क्योंकि कल जहांगीराबाद में एक बच्चे की हत्या का मामला भी सामने आया था और इसी थाना क्षेत्र में कल जो है एक मासूम जो 4 साल की बच्ची है उसके अपहरण की खबर भी पुलिस को मिली थी। पुलिस ने जब वहां पर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो ये आरोपी वहां पर नजर आया और आसपास के लोगों से जब पूछा गया तो पता चला ये आरोपी जो है अक्सर मोहल्ले में मजदूरी करने के लिए आया करता था और इस बच्ची को जो है वो लगातार ट्रॉफी दिया करता था और यही कारण है कि सीसीटीवी फुटेज जब आगे रूट के आधार पर पुलिस ने खंगाले तो पता चला कि यही आरोपी बच्ची को अपने साथ ले गया और ये जब रूट आगे बढ़ा तो पता चला कि ये सिलवानी बच्ची को ले गया। सिलवानी पुलिस, क्राइम ब्रांच, जहांगीराबाद थाना पुलिस की टीम ने जो है इस आरोपी को ट्रेस किया और बच्ची को करीब 4 घंटे के बाद सिलवानी से बरामद कर लिया। आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ की गई। उसने अभी बच्ची के अपहरण को लेकर कोई बात जो है वो पुख्ता नहीं बताई कि बच्ची का अपहरण आखिरकार क्यों करके ले गया था, लेकिन ये जानकारी जरूर पुलिस को तमाम पूछताछ के बाद मिली है कि आरोपी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसका अपहरण करके वो अपने साथ सिलवानी स्थित अपने गांव ले जा रहा था। तो आरोपी गिरफ्तार है। पुलिस ने उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया और बच्ची को सकुशल बरामद करके उसके परिजनों को सौंप दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी आज किसानों को संबोधित करेंगे। प्राकृतिक और जैविक खेती को लेकर वो किसानों के साथ चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को मंडियों में भी किसान सुन सकेंगे। बीजेपी के नेता और मंत्री भी पीएम का संबोधन सुनेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल सीहोर में मौजूद रहेंगे और वहीं से वो प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनेंगे। जैविक खेती को लेकर, प्राकृतिक खेती को लेकर ये चर्चा होगी। और आज होनी है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। सप्लीमेंट्री बजट पर चर्चा होगी। बजट को अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। तकरीबन 10,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट हो सकता है। सप्लीमेंट्री बजट अनुमोदन के लिए आएगा और बजट में कमिश्नर सिस्टम पर खर्च, परिवहन निगम की जमीन बेचने पर चर्चा होगी। पंचायती राज संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हो सकती है। विधेयक अनुमोदन के लिए लाया जाएगा। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, रेत के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की कवायद तेज कर दी गई है। अवैध उत्खनन नियम 2021 तैयार कर लिया गया है। अब पहली बार में ही इसका एक नियम हम आपको बता दें कि पहली बार में ही अवैध परिवहन करता कोई वाहन पाया जाएगा। वो ट्रैक्टर, ट्रॉली, डंपर, ट्रक कुछ भी हो सकता है। पहली बार में उसे राजसात कर लिया जाएगा। अब तक ये था कि 3 बार पकड़े जाने पर राजसात करने की प्रक्रिया होती थी। अब पहली बार में जल्द कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे और 11 बजे सीएम भूपेश बघेल खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे। खैरागढ़ में आम सभा को वे संबोधित करेंगे। तो आज खैरागढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
एक और जरूरी खबर जो आपसे जुड़ी हुई है, सीधा आपसे जुड़ी हुई है। आज और कल बैंक बंद रहेंगे। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बैंकों का यह हल्ला बोल है। आज और कल 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसके बाद शनिवार, इसके बाद रविवार। यूएफबीयू इसने सरकार से यह मांग की है कि संसद में निजीकरण का विधेयक पेश ना हो। यूएफबीयू ये जो तमाम बैंक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी एक संस्था आप कह लीजिए, उनका एक संगठन माफ कीजिएगा कह लीजिए, इसने कहा है कि सरकार निजीकरण का विधेयक पेश ही ना करे। और बड़ी खबर रायपुर से, सहायक शिक्षक आज करेंगे भूख हड़ताल। दरअसल वेतन विसंगति की मांग को लेकर 13 दिसंबर से ये आंदोलन कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा ये सहायक शिक्षक हैं। कल भी इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं ये। आज ये करेंगे भूख हड़ताल। सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षकों की आज होनी है भूख हड़ताल। तो राजधानी रायपुर में हड़तालों का सिलसिला लगातार चल रहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, सहायक शिक्षक हो, रेडी टू ईट से जो महिलाएं हटा दी गई हैं स्व सहायता समूह की वो हो, और भी बहुत सारे प्रदर्शन, पर ये प्रमुख जो प्रदर्शन है ये लगातार जारी है। तो इसी रायपुर राजधानी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी धरना लगातार जारी है। धरने पर सहायिका संघ है, 9 मांगों को लेकर यह धरना दे रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना कई दिनों से लगातार इनका भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब तक किसी जिम्मेदार ने कोई चर्चा, किसी तरह की चर्चा इनसे नहीं की है। इधर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की खबर के बाद देश भर में मातम छा गया। वरुण सिंह कैप्टन वरुण का 17 दिसंबर को अंतिम संस्कार किया जाना है, यानी कल राजकीय सम्मान के साथ भोपाल में इन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। आज उनकी पार्थिव देह बेंगलुरु से भोपाल लाई जाएगी। बेंगलुरु में ही उनका इलाज चल रहा था। 8 दिसंबर को हादसे MI-17 में हुए, MI-17 के क्रैश में वो एकमात्र सर्वाइवर थे और अब उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जो 14 लोग सवार थे इस MI-17 में, उन सभी की जान चली गई। कैप्टन वरुण बैरागढ़ मिलिट्री एरिया में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। भोपाल के लालघाटी स्थित सन सिटी में गम का माहौल है। CDS बिपिन रावत के साथ साथ हेलीकॉप्टर पर वरुण सिंह भी सवार थे। बुरी तरह वो जख्मी हो गए थे। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा था, जान नहीं बचाई जा सकी। वरुण सिंह का पूरा परिवार सेना में है। पिता सेना से, थल सेना से रिटायर हुए हैं, भोपाल में ही रहते हैं। आखिरी बार वरुण दीपावली पर घर आए थे। वरुण वायुसेना में थे, पिता थल सेना में सेवाएं दे चुके हैं और छोटे भाई जल सेना में है। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना टीकाकरण महाअभियान आज शुरू होना है। राजधानी में 500 से ज्यादा टीम लगाई गई है। भोपाल की अगर बात कर ली जाए, 89.85%, 89.85%, इसे आप करीब 90% भी कह सकते हैं। 10% बस बाकी। तो तकरीबन 90% जनता को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। मोबाइल टीम घर घर पहुंचकर टीके लगाएगी। और ग्वालियर में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। आखिरकार NRI को मैरिज सर्टिफिकेट मिल गया। कनाडा की रहने वाली अनुप्रीत कौर, वो बार बार परेशान थी, अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काट रही थी, मैरिज सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। न्यूज 18 ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, इस खबर को उठाया और उसके बाद
अनुप्रीत को अपर कलेक्टर ने मैरिज सर्टिफिकेट सौंपा है। सर्टिफिकेट न मिलने के चलते उनके पति उनके साथ कनाडा नहीं जा पा रहे थे। अब दोनों खुशी खुशी कनाडा जा सकते हैं। और कवर्धा से बड़ी खबर, 100 बोरी अवैध धान जब्त किया गया है। किसान की पर्ची लेकर व्यापारी खरीदी केंद्र पहुंच गया था। किसानों ने एसडीएम से इसकी शिकायत की। मौके पर तहसीलदार पहुंचे, उन्होंने इस बार ये पकड़ा है। व्यापारी का 105 बोरा धान जब्त कर लिया गया है। कवर्धा के रूसे खरीदी केंद्र का यह मामला है। इधर उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्मारती में फर्जी आधार कार्ड लगाकर एक संदिग्ध युवक आरती में शामिल हो गया। अब यह मामला सामने आया है। शक होने पर महाकाल मंदिर समिति ने जांच की। इसका कार्ड फर्जी पाया गया। मामला पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस युवक और उसके साथ आई युवती से पूछताछ कर रही है। आरती में एंटर कर रहा है, उसके पास एक फर्जी आईडी है। इस पर हमने जांच जारी कर दी है। युवक को अरेस्ट कर लिया गया है और मामला अपराध पंजीबद्ध करने के बाद मामला विवेचना। आश्चर्य हो रहा है कि हमारे सारे वहाँ के जो अधिकारी थे, जो निरीक्षण करने के लिए बैठे हैं, जांच करने के लिए बैठे हैं, पुलिस अधिकारी हैं, आखिर वो सब क्या कर रहे थे? बच्चों के लिए बैग का बोझ एक समस्या है, लेकिन बलरामपुर जिले में हुआ है एक नवाचार। सकता है कुछ ऐसा ही हुआ बलरामपुर जिले में, जहां शिक्षकों ने बच्चों को बस्ते के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए शानदार पहल की। बच्चों से सबसे पहले पुरानी किताबें मंगाई गई और फिर नई किताबों को मिलाकर सभी बच्चों के लिए 2 सेट में पुस्तकें तैयार की गई। एक सेट स्कूल में रखा जाता है तो दूसरे सेट की पुस्तकें बच्चे घर में रखते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को सिर्फ एक रफ कॉपी और पेन ही लेकर स्कूल आना होता है। इससे बच्चों की पढ़ाई भी हो रही है और उन्हें बस्ते के बोझ से भी मुक्ति मिल रही है। इसके लिए मैंने सभी प्रधान पाठकों को निर्देशित किया कि आप पुराने किताबों को बच्चे से वापस मंगाइए और उसके बाद वो जब सभी धीरे धीरे बच्चे आ गए तो हमारे पास पुस्तक पुराने भी एक सेट उपलब्ध हो गए। और तो मैं यही सोचा कि पुरानी किताबों को हम बच्चों को घर में ले जाने के लिए दे दें, वहाँ सुरक्षित रहे, और एक सेट जो नई सेट आई है उसको हम व्यवस्थित ढंग से संस्था में रखवाएं और सिर्फ बच्चे एक कॉपी लेकर आएं। बस्ते का बोझ कम होने से बच्चे भी राहत महसूस कर रहे हैं और टीचर्स के इस नवाचार से वो खुश भी हैं। एक सेट स्कूल में है, एक सेट घर में है। एक सेट घर में है, उसको वहाँ घर में पढ़ते हैं और कॉपी ले जाते हैं और वहाँ होमवर्क लिख के आ जाते हैं। पहले बस्ता लेके आते थे, बहुत भारी लगता था, और अब एक सेट घर में है और एक सेट स्कूल में है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को घर से बैग लाना नहीं पड़ता है और हम लोग अच्छे से आते हैं, वजन नहीं टांगना पड़ता है। कॉपी लेके आते हैं और यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। इस खास मुहिम के लिए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भी शिक्षकों की तारीफ कर रहे हैं। हमारा संकुल चंद्रनगर जो है रामचंद्रपुर विकासखंड के अंतर्गत आता है। यहाँ पर 8 संकुलों में संकुल समन्वयक एवं शिक्षकों ने अपने प्रयास से बस्ता मुक्त की व्यवस्था कर दिया है। कहते हैं कि बच्चे का भविष्य गढ़ने का काम गुरु ही करता है। बलरामपुर में भी टीचर्स ने ऐसा ही किया। अब देखना होगा कि कामयाब होने के बाद इन बच्चों को अपने टीचर्स कितने याद रहते हैं। उमेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। एक छात्र ने दूसरे पर और ब्रेक के बाद रायपुर से बड़ी खबर, धुआंधार खबर। प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर जेल होगी, प्रतिबंध लगा दिया गया। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगेगा। विधानसभा से विधेयक पारित हो गया है।
गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान के बाद हुक्का पर बैन लगाने वाला 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान। कानून के उल्लंघन पर 1 से 3 साल तक की सजा, 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान इस विधेयक में। एक राजधानी, 2 वारदातें। एक वारदात के बारे में हमने आपको बताया, एक बच्ची को अगवा किया गया लेकिन सकुशल बरामद कर लिया गया। उसी भोपाल के उसी जहांगीराबाद में एक और दिल दहला देने वाली वारदात। यहां परिवार का बदला लेने के लिए एक शख्स ने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बच्चे की लाश को बोरे में भरकर उसे छोला इलाके में फेंक दिया। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना जहांगीराबाद इलाके की है। पड़ोसी से आपसी विवाद था, मासूम की हत्या कर दी गई। महिला और उसके भाई ने हत्या की योजना बनाई, 5 साल के मासूम को मौत के घाट उतार दिया। घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें आरोपी बच्चे को अपने साथ लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने इंदौर में ट्रैफिक सिस्टम को प्रायोरिटी पर रखा है, प्राथमिकता पर रखा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में इंदौर को 700 अतिरिक्त फोर्स मिलेगी और इसका इस्तेमाल ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करने में किया जाएगा। बहुत बड़ी प्राथमिकता है और पुलिस ने लगातार उसे प्राथमिकता के पायदान पर ऊंचे रखा है। अगर आने वाले दिनों में चुनौतियों की बात करें तो पुलिस ने इसे हर तरीके से लेकर के गंभीर है। यहाँ 21 तारीख के बाद पुलिस को बड़ी संख्या में यहाँ बल भी मिलने वाला है। लगभग 700 के आसपास का अतिरिक्त बल मिलेगा, जिसमें से ट्रैफिक की जितनी भी कमी है उस पूरे बल की पूर्ति की जा रही है। पूरी तरीके से उस बल को ट्रैफिक में लगाया जाएगा और साथ ही साथ ट्रैफिक में 2 मोर्चों पर पुलिस काम कर रही है। एक तो पूरी तरह से इन्फोर्समेंट और दूसरी तरफ जागरूकता। आपने कई बार चिल्लर मतलब सिक्कों के लेन देन की झिकझिक देखी होगी, खुद महसूस भी की होगी, और अब आमजन के अधिकारों की यह खबर और एक उदाहरण देने वाली खबर। सिक्के लेने में कुछ लोग आनाकानी करते हैं। मामला शहडोल का देखिए। एक युवक 25,000 रुपए के सिक्के लेकर शोरूम पहुंच गया और वहां से स्कूटी खरीदी। अभिजीत द्विवेदी इसका नाम है। उसके परदादा, दादा, पिता ये सभी पुरोहित हैं और इसी के जरिए उन्होंने 25,000 रुपए के सिक्के जोड़े। गाड़ी की जरूरत महसूस हुई, शोरूम पहुंचे। शोरूम संचालक से जिक्र किया कि भाई दे तो सिक्के पाएंगे। संचालक ने भी कहा कि भारत सरकार की मुद्रा है, लिया जाएगा, निश्चित तौर पर लिया जाएगा। हालांकि थोड़ी मुश्किल ये आई कि संचालक को 5 कर्मचारियों की ड्यूटी इन सिक्कों को गिनने में लगानी पड़ी। 3 घंटे तक गिनाई चली और उसके बाद गाड़ी मिली। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की वजह से दुनिया भर में खास पहचान रखता है। बाघों के अलग अलग अंदाज यहां सामने आते हैं। सैलानियों के सामने भी ऐसे नजारे हो जाते हैं जो अमूमन कम देखने को मिलते हैं। मानपुर इलाके का ये वीडियो देखिए, सैलानियों ने बनाया है। बाघिन ने शावक को अपने मुंह में पकड़ा और सुरक्षित दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाती दिखाई दी। सैलानियों ने इसे अपने कैमरे में कैद किया है। ये जंगल की ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है। बाघिन को पता है कि उसी नुकीले और पैने दांत का इस्तेमाल मासूम बच्चे को उठाने में कैसे करना है और हमला करते वक्त कैसे करना है। और जंगल की अद्भुत तस्वीर सैलानियों ने अपने कैमरे में कैद की है। और अब बहुत बड़ी खबर, कांकेर में स्थानीय लोगों ने एक महिला का गांव में अंतिम संस्कार करने का विरोध किया है। प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, पुलिस पहुंची, गांव वाले जिद पर अड़े हैं। 24 घंटे तक मनाने की कोशिश की गई, किसी ने नहीं सुनी। गांव वालों ने कहा मृतका का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। पुलिस मौके पर पहुंची। गोवर्धन गांव का मामला है।
भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। महासमुंद के सरायपाली ब्लॉक के स्कूलों में ताला लटका हुआ है। इस ब्लॉक के 1241 शिक्षक सामूहिक छुट्टी पर चले गए। ये लोग बीईओ को हटाने की मांग कर रहे हैं, तहसील पर धरना भी दे रहे हैं, तहसील ऑफिस में। अब इस सब कवायद के चलते बीईओ वर्सेस शिक्षकों का जो भी ये नाराजगी चल रही है, इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगत रहे हैं स्कूल में बच्चे। उनकी पढ़ाई बाधित हो गई है। प्रभावित हुए हैं, रिपोर्ट्स आना है, शेष है। अभी प्रतिवेदन मैंने मांगा है बीओ से कि तत्काल आप आज की स्थिति से अवगत कराएं और उसके अनुसार फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। इधर गरियाबंद में सीआरपीएफ के जवान ने खुदकुशी कर ली है। दर्रीपारा सीआरपीएफ कैंप में 65वीं बटालियन के जवान ने AK-47 से खुद को गोली मार ली। इसका नाम उदयवीर सिंह है। यूपी के एटा जिले का उदयवीर रहने वाला था। दर्रीपारा सीआरपीएफ कैंप पर पुलिस पहुंची है और पड़ताल शुरू की गई है। गरियाबंद में सीआरपीएफ के जवान 65वीं बटालियन के जवान उदयवीर ने खुदकुशी कर ली है। यूपी के एटा के रहने वाले थे उदयवीर। वजह साफ नहीं हो पाई है। खुदकुशी आखिर क्यों की गई, क्या वजह थी? नौकरी का तनाव, आला अफसरों का तनाव, कोई पारिवारिक कलेश, पारिवारिक दिक्कतें? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस अब तलाश रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जो सुबह भी अखबारों की चर्चा के दौरान हमने इसका जिक्र किया था, महिलाओं के विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कल कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ और इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी, उनका विवाह उचित समय पर हो। पुरुषों के विवाह की न्यूनतम आयु 21 और महिलाओं की 18 है। अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा थे। इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, साक्षरता मिशन, न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के जो सचिव हैं, वो भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। पिछले साल जून में इसका गठन किया गया था। दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इसका कहना है कि पहले बच्चे का जन्म देते वक्त उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों, समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।